हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ धनतेरस पूजा विधि। तो मैंने सोचा आपके साथ धनतेरस आने वाली है तो पूजा विधि शेयर करूँ। तो देखिए, यहाँ पे लगा दिया मैंने एक कर्टेन और ये मेरे भगवान जी का ही था और इस तरह से फूल से डेकोरेशन कर दिया है। तो और ये यहाँ पे देखिए एक पट्टा मैंने रख लिया है। आपके पास चौकी हो तो चौकी रख ले, मेरे पास एक बड़ा सा पट्टा था, मैंने पट्टे को रख लिया। पहले हमने बिछा दिया इसमें रेड कलर का कपड़ा। आप चाहें तो पीले कलर का भी कपड़ा बिछा सकते हैं, गुलाबी कलर का भी बिछा सकते हैं, मैरून भी बिछा सकते हैं। लाल पीला होना चाहिए, नीला काला कपड़ा नहीं होना चाहिए, ना ही सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए। तो चलिए अभी हम रखते हैं अपनी लक्ष्मी यंत्र और कुबेर जी की फ़ोटो। तो ये देखिए, ये हमारी पुरानी कुबेर जी की लक्ष्मी यंत्र की फ़ोटो है और ये मेरे पास थी तो मैंने इसी को रख दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं और अगर फिर भी नहीं है तो आप सुपारी का बना के रख सकते हैं। तो चलिए इसको रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इस फोटो को रख दिया है और चावल से यहाँ पे बनाएंगे। इस तरह से चावल को आसन देंगे। तो इसमें रखेंगे हम अपना दीपक, जो कि सबसे पहले हर पूजा में दीपक को प्रज्वलित करने के बाद ही हम आगे पूजा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चावल का इस तरह से पुंज बना लिया है और इसमें रखेंगे हम अपना दीपक। तो इस तरह से देखिए अखंड ज्योत को हमने रख दिया गया है और इस पूजा में और लक्ष्मी पूजा में तेल का ही दीपक जलता है। तो आप सभी भी तेल का जलाएं, घी का भी जला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप घी का जलाएं और अगर आप चाहें तो तेल का भी जला सकते हैं बहुत आसानी से। और अगर आपके पास कुबेर जी की कोई मूर्ति हो तो वो भी रख सकते हैं, कुबेर जी की कोई पीतल की मूर्ति हो वो भी रख सकते हैं। तो हमारे पास था ये लक्ष्मी यंत्र कुबेर जी का और ये लक्ष्मी जी और कुबेर जी का यंत्र है, तो यही हमने रख दिया है। और अभी चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये हैं गौरी गणेश। तो सबसे पहले पूजा में गौरी गणेश की पूजा होती है। तो सबसे पहले गौरी जी और गणेश जी की पूजा होती है। तो यहाँ पे हमारे पास है छोटी सी माता अन्नपूर्णा, जो कि गौरी जी का ही स्वरूप है। और ये देखिए हमारे गणेश भगवान है। तो सबसे पहले इनको स्नान कराएंगे और स्नान कराने से पहले इनका आसन लगाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे गौरी और गणेश के लिए आसन दिया जा रहा है। तो बिना आसन के भगवान को नहीं बैठालना चाहिए। तो यहाँ पे हम चावल का आसन बना रहे हैं। आप भी चाहें तो बना सकते हैं और चाहें तो आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, ये आपकी स्वेच्छा है। आप अपना आराम से देख लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। तो ये हो गया है आसन और यहाँ ये है माता गौरी और गणेश। तो चलिए इनको स्नान कराते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये पंचामृत से हम अपनी गौरी और गणेश का स्नान करा रहे हैं। तो सबसे पहले आप पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद आप गंगा जल से स्नान कराएं गौरी और गणेश का। तो यहाँ पे मैंने दूध में थोड़ा सा दही और शहद मिला लिया था, इसी तरह से स्नान कराएं। तो अब इसके बाद आप जल से स्नान कराना ना भूलें, तो हम यहाँ पे कराएंगे गंगा जल से स्नान। तो इस तरह से गंगा जल से स्नान कराना जरूर याद रखें। ये देखिए यहाँ गौरी जी का स्नान हो रहा है गंगा जल से। स्नान कराने के बाद गाइस इनको हम अच्छे से टॉवल से पोंछ लेंगे, जैसे कि हम लोग नहाने के बाद जैसे हम लोग अपना टॉवल से पोंछते हैं, उसी तरह से भगवान को पोंछ लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं दाहिनी साइड पे हमारी गौरी माता है और बाई साइड पे हम गणेश भगवान को बैठा लेंगे, क्योंकि गौरी और गणेश का पूजन हो रहा है यहाँ पे। तो हमें दाहिनी साइड पे गौरी माता को और लेफ्ट साइड पे जो है बाई साइड पे हमें गणेश भगवान को बैठा लेना है। ये देख सकते हैं। चलिए अभी इन्हें वस्त्र पहना दें। तो फ्रेंड्स यहाँ वस्त्र के रूप में हम कलावा माता गौरी पे पहनाएंगे। तो धोती और चुन्नी दोनों चीज़ें हमें दो वस्त्र पहनाने, एक वस्त्र कभी भी नहीं पहनाया जाता। तो इस तरह से कलावा को हमने दो पार्ट में कट कर लिया है और अब चलिए माता गौरी को पहनाते हैं वस्त्र। तो ये देखिए माता गौरी पहन रही हैं वस्त्र। देखो ऐसे ना।
देखिए यहाँ पे गणेश भगवान को भी वस्त्र पहना दिया गया है। तो सर्वप्रथम दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम दीप जला देंगे, क्योंकि कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करना चाहिए। तो यहाँ पे कर दिया गया है दीप प्रज्वलित। बाद हम यहाँ पर देंगे आसन धन्वंतरी जी का और कुबेर जी का। तो चलिए धन्वंतरी और कुबेर जी का आसन दे दिया जाए। आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते, दूर दूर बनाएं। तो यहाँ पे थोड़ी दूरी पे धन्वंतरी जी और थोड़ी दूरी पे कुबेर जी का। तो पहले धन्वंतरी जी जो हमारे आयुर्वेद के देवता हैं, और कुबेर जी को तो आप सभी जानते ही हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास कुबेर जी की और धन्वंतरी जी की कोई फ़ोटो है तो ठीक है, नहीं है तो आप इस तरह से सुपारी में आप कलावा को लपेट लें और धन्वंतरी जी को के रूप में मान लें और एक को कुबेर जी के रूप में मान के यहाँ पर स्थापित कर दें। तो इस तरह से धन्वंतरी जी और कुबेर जी को स्थापित कर दिए गए। चलिए इन्हें स्नान करा दिए। तो इस तरह से तो गाइस यहाँ इस तरह से पंचामृत से स्नान करा के और इसी तरह से प्लेट में डाल लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम डाल रहे हैं उनके ऊपर जल तो पूरा कपड़ा भी गीला हो जाएगा। तो इस तरह से मन में उनका ध्यान करके यहाँ इनको स्नान करा दिया गया है। चलिए अभी करते हैं पुष्प अर्पण। तो कुबेर जी को जो पुष्प है वो सफ़ेद पसंद है। कुबेर जी को सफ़ेद फूल पसंद है तो सफ़ेद चढ़ा दिया गया, और धन्वंतरी जी को पीला फूल पसंद है तो पीला तो नहीं मिल पाया, तो यहाँ थोड़ा सा पीलापन ही लिए, ऑरेंज कलर का फूल है हल्का सा, तो ये चढ़ा दिया गया है। और जो माता लक्ष्मी जी का यंत्र है उन पे गुलाब का फूल रेड कलर का आप चढ़ा सकते हैं। गुलहड़ का चढ़ाएं तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, और कमल का मिल जाए तो उससे भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ इस तरीके से फूल चढ़ा दिया जाएगा। तो देखिए गुलाब का फूल यहाँ चढ़ा दिया गया है। तो इस तरह यहाँ पे लक्ष्मी यंत्र के पास फूल चढ़ा दिए गए। अब चढ़ाया जाएगा माता गौरी और गणेश को। तो माता गौरी जी को भी लाल फूल ही पसंद है, तो इनको भी फ्रेंड्स यहाँ पे पुष्प में थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम लगाया जाएगा और दीपक पे चढ़ा दिया जाएगा सबसे पहले। उसके बाद क्योंकि दीपक सबसे पहले लगा था, उसके बाद यहाँ पे ये हल्दी और कुमकुम का टीका होगा माता गौरी को। तो यहाँ माता गौरी को हल्दी का टीका हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे कुमकुम का टीका करेंगे। और जो ये हमारी फ़ोटो है इस पे भी हम हल्दी का टीका करेंगे। तो सबसे पहले सब पे हम हल्दी कुमकुम लगा देते हैं इस तरह से, और अपने कुबेर जी पे भी इसी तरह, और धन्वंतरी जी पे भी। और इस तरह से रोली का टीका लगाएंगे माता को। इसी तरीके से सारे देवी देवताओं पे टीका लगा देंगे। आप और अच्छे से चौकी को डेकोरेट कर लें, आपकी स्वेच्छा है, आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे इतना ही डेकोरेट किया है। तो जो पुष्प हमारे पास बचे थे दोस्तों, तो इसी तरीके से हमने देखिए यहाँ पे लगा के अच्छे से डेकोरेट करे दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो फूल बच गए हैं वो उससे हमारा थोड़ा सा चौकी की शोभा और भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम इस तरीके से फूल लगा दे रहे हैं, क्योंकि ये हो जाएंगे बेकार बाद में। तो आप चाहें, आपके पास अगर फ्लावर है ज़्यादा तो आप पहले भी डेकोरेट कर सकते हैं। आपकी चौकी बहुत सुंदर लगने लगेगी। कोई भी पूजा पाठ हो, और अगर उसको स्वच्छता से और सुंदरता से किया जाए तो उसकी पूजा की जो फल होता है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप चाहें तो अष्टदल कमल बनाएं, बहुत सुंदर लगेगा गाइस। तो मैंने अभी आपको डेमो के रूप में दिखाया है। तो अभी हम यहाँ पे करेंगे अक्षत चढ़ाएंगे। तो ये ले लिए हाथ में अक्षत, और यहाँ पे चढ़ा रहे हैं हम पहले तो पुष्प अपने दीपक पे, उसके बाद धन्वंतरी जी पे और माता पे, सभी पे अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत का बहुत बड़ा महत्व है गाइस, अक्षत जरूर चढ़ाना चाहिए।
तो फ्रेंड्स, यहाँ धनतेरस पे धनिया का बहुत विशेष महत्व है। अगर आप धनिया चढ़ाएं तो बहुत ही शुभ होता है। तो यहाँ चढ़ाई जा रही धनिया। तो सबसे पहले अक्षत के रूप में धनिया को थोड़ा थोड़ा सा छिड़केंगे सभी देवी देवताओं पे। धनतेरस की पूजा का मतलब है धनिया, तो यहाँ धनिया ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और अभी हम साइड में रख देंगे उधर कटोरी को इस तरीके से। ये देख सकते हैं, इस तरीके से कटोरी को साइड में रख दिया। क्यों? तो फ्रेंड्स, जो धन्वंतरी जी हैं ये हमारे आयुर्वेद के देवता हैं। तो आपके घर में अगर कोई भी औषधि का पौधा लगा हो तो आप उस पत्ती को चढ़ा सकते हैं। अगर ना हो तो आप तुलसी भी औषधि का काम करती है, आप चढ़ा सकते हैं। मेरे घर में पत्थरचटा का प्लांट था और ये एलोवेरा आप सभी जानते होंगे, तो मैं ये चढ़ा रही हूँ। अगर आप इस तरीके से धन्वंतरी जी पर औषधियाँ चढ़ाएंगे तो कभी भी आपके घर में बीमारी नहीं आएंगी और आपका जो कुबेर जी हैं आपके घर में बने रहेंगे, माता लक्ष्मी आपके घर में बनी रहेंगी। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके घर में बीमारियां ना आए तो आपके घर में धन की वर्षा वैसे भी होगी। तो अगर आज के दिन आप सभी कोई सोना चांदी खरीदते हैं तो बहुत अच्छा है। तो हमारे पास पुराना चांदी का सिक्का रखा हुआ है, हम आपको वो रख के दिखाते हैं। और आप चाहे तो नया भी खरीद सकते हैं। तो ये है, देखिए, चांदी का सिक्का श्रीयंत्र बना हुआ है। तो इसको रखते हैं और इसको पूजते हैं। तो इस पे भी गाइस लगाएंगे हल्दी और कुमकुम। तो सबसे पहले लगाएंगे इस पे हल्दी और रोली। और इस तरीके से छिड़केंगे अक्षत। तो फ्रेंड्स, अगर आप धनतेरस पे सोने का कुछ खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से अगर आप सोने का कुछ खरीद सकते हैं, तो मेरे पास था, मैंने ये ख़रीदा हुआ था, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। और इस तरीके से सोना ज़रूर रखना चाहिए गाइस। देख सकते हैं, इस तरीके से सोने को ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि आज के दिन सोने का बहुत महत्व होता है। कभी भी आज के दिन लोहे का बर्तन या स्टील का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। बहुत लोग स्टील का बर्तन खरीद लेते हैं। मुझे भी पहले जानकारी नहीं थी, मैंने भी ख़रीदा है, लेकिन जब से मुझे जानकारी हुई तब से मैंने कभी नहीं ख़रीदा। चलिए अब चढ़ाते हैं फल फ्रूट, और जो भी हमारा ऋतु फल हो हमें वही चढ़ाना चाहिए। तो चलिए चढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है केला। इस तरीके से फल फ्रूट चढ़ानी है। यहाँ पे चढ़ा दिया है सेब। तो यहाँ पे देखिए हमने पट्टे के नीचे जो ज़मीन में ये आसन दे रहे हैं कुबेर जी के दीपक का। तो ये चौमुखी दीपक जलेगा, कुबेर जी का जो दीपक होगा वो चौमुखी जलेगा। तो इस तरीके से इसमें बाती बना लें और इसको जो हमने चावल का पुंज बनाया इसके ऊपर स्थापित कर दें और कड़वे तेल को भर के इस दीपक को जला दें। सरसों के तेल से इस दीपक को जलाएं। ये देख सकते हैं, ये धूप बत्ती है और धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ चढ़ाने के बाद हमें दिखाना चाहिए धूप। कहते हैं धूप और दीप का बड़ा महत्व है। तो यहाँ पे हम धूप दिखाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से धूप दिखा दी जाएगी। फ्रेंड, अगर आज जो हमारा धनतेरस है तो धनतेरस पे हमारे यहाँ 13 दीपक जलते हैं। तो जब तक लक्ष्मी पूजा नहीं होती तब तक जो मिट्टी का दीपक जो होता है वो नहीं जलाया जाता है। तो यहाँ पे जलाएंगे हम आटे का दीपक। तो देखिए इस तरीके से आप आटे का दीपक बना के जला सकते हैं। मैं आपको जलता हुआ नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी मैंने ये डेमो के रूप में बनाया है और धनतेरस को हम भी करेंगे पूजा, तब जलाएंगे। तो इस तरीके से आप दीपक बना करके आप जला सकती हैं। घी का भी जला सकती हैं, तेल का जलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अभी जलाते हैं कुबेर जी का दीपक। देखिए चारों मुख वाला जो दीपक है, चौमुखी दीपक, ये कुबेर जी का है और इसको हम चारों तरफ से जला देंगे। और जिसने भी अगर अभी तक पूजा नहीं करी है धनतेरस की, कभी
इसी विधि विधान से करें, बहुत अच्छा फल मिलेगा। और पूजा करने के बाद आप अपनी जहाँ भी कहीं तिजोरी है, जहाँ भी आप पैसे रुपए रखते हैं, इस दीपक को आप ज़रूर दिखाएं। दिखाने के बाद इसको तुरंत हटा लें, क्योंकि कपड़े की अलमारी या कोई कुछ भी होता है जहाँ वहाँ नहीं रखना चाहिए ज़्यादा देर तक दीपक। थोड़ा बस ऐसे दिखा करके और वापस पुनः उसी स्थान पे रख दें। चलिए अभी भोग लगा देते हैं, और आप हो सके तो घर का बना ही भोग लगाएं। मैंने डेमो के रूप में आपको दिखाया, इसलिए मैं यहाँ पे भोग में लड्डू चढ़ाऊँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे पीतल के बर्तन में हम लगाने जा रहे हैं भोग। कुबेर जी को सफ़ेद सब कुछ, तो ये देखिए यहाँ पे बतासे चढ़ा दिए गए हैं सफ़ेद कुबेर जी को। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे लड्डू चढ़ा दिया जाएगा, सभी इकट्ठे चढ़ा दो इसी तरीके से। यहाँ पे देखिए इकट्ठे करके ऐसे चढ़ा दिए, सभी देवी देवताओं का भोग हो गया। जगह कम होने की वजह से इस तरीके से यहाँ पे लड्डू चढ़ा दिया गया। ये वाला वहाँ चढ़ा दो माता जी पे, हाँ बस यही इस तरीके से। आप घर का बना कुछ भी चढ़ाएं, और खील बतासे भी ज़रूर चढ़ाएं। तो हमारे पास खील नहीं है अभी, लैया है, क्योंकि हम आपको डेमो दिखा रहे हैं, और हम भी पूजा में खील का ही इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे खील और बतासे का भोग लगा दिया गया है। इस तरीके से आप चढ़ा दें, और इसके बाद करनी है आरती। लगाने के बाद ही आप इलायची, लौंग और सुपारी को चढ़ा सकते हैं। इस तरह धनवंती जी पे चढ़ा। तो गाइस यहाँ पे कर रहे हैं हम आरती लास्ट में। और कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो तब तक के लिए अपने आप का रखें ख्याल, अपने आप से करें ढेर सारा प्यार, और फिर लेके आएंगे आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो बाय बाय।